नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कहा था, मैंने अनाउंसमेंट की थी कि मैं हर महीने का पंचांग आप सभी के समक्ष रखूंगी और उस पंचांग की जो ज्योतिषीय डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखूंगी, ताकि आप उस महीने में जो कर्म करना चाहते हैं या कोई शांति करना चाहते हैं, कैसा दिन रहेगा, कौन सा नक्षत्र खराब है या किस प्रकार से महीने के पंचांग को समझना चाहिए। बहुत सारी जातक के घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत बार पता नहीं होता है। अगर उनका ज्योतिष में विश्वास है तो नक्षत्र शांति कब की जाती है, कौन से नक्षत्र में जन्मे जातकों की शांति की जाती है, बचपन में ही अगर वो समय रहते हुए कर दी तो उनका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, आगे चलकर उनका भविष्य और उज्जवल हो सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से ही क्यों ना हो। उसी के साथ साथ घर वाले या घर परिवार के जो लोग होते हैं उनके जीवन में भी अशांति नहीं आती है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम पंचांग के थ्रू समझ सकते हैं, और उसी को एक ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज शुरू करी है। तो अब मैं आपके सामने दिसंबर का पंचांग रखने जा रही हूँ। दिसंबर के पंचांग में हम नक्षत्रों को समझेंगे, हम योग को समझेंगे, और हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि कौन से स्पेशल दिन होते हैं, किस दिन पे क्या कर्म होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इस महीने में घटने वाली जो मेजर घटना है ना, मतलब मेजर जो एक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो दिसंबर महीना जो है वो देव मास कहा जाता है। ठीक है, मतलब 20 दिसंबर तक ये मार्गशीर्ष महीना मतलब देव मास कहलाएगा। 20 दिसंबर के बाद मतलब 21 दिसंबर के बाद में ये पौष महीना कहलाता है। पौष महीने में जन्मे जातकों की या जन्मे बच्चों की पुष शांति की जाती है। मतलब 21 दिसंबर के बाद में जो बालक जन्म लेंगे उनकी शांति होना आवश्यक है। खास करके कन्या संतति जब जन्म लेती है तो उसकी पुष शांति की जाती है। शांति उस कन्या के जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर आती है, अगर ये समय रहते हुए कर ली जाए तो। 4 दिसंबर को आप देखेंगे कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा है ना। पूर्णमासी जो होती है ये बहुत शुभ दिन होता है, और इस दिन चंद्र का बल बहुत अच्छा होता है, खूब बहुत शुभ दिन है। और इस दिन जो है वो दत्त जयंती है, और ये दिन सबसे बढ़िया होता है अगर आपको साधना शुरू करनी है तो। मतलब साधना शुरू करने के लिए उत्तम दिन कहा जाता है। तो जो साधक लोग हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये पंचांग समझना चाहते हैं कि पंचांग का उपयोग कैसे करें, कैसे नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं और साधना की शुरुआत कैसे करें, तो पूर्णमासी जिस दिन दत्त जयंती है उस दिन आप अपनी साधना की शुरुआत कर सकते हैं। अब दिसंबर महीने में अमावस्या प्रारंभ कब होती है, तो 18 दिसंबर को मतलब गुरुवार के दिन उत्तर रात्रि 4:51 पे अमावस्या प्रारंभ होती है। और इसकी समाप्ति कब है, तो शनिवार 20 दिसंबर प्रातः 7:12 तक ये समाप्त होती है। मतलब बीच का जो वार है, मतलब 19 जो दिसंबर है वो पूरा अमावस्या में है, और उसे अमावस्या का पूर्ण फल वहां पे होता है। ठीक है, अब 1 दिसंबर को अब हम पंचांग शुरू करते हैं। मतलब 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का पूरा समय देखेंगे। ठीक है, अब 1 दिसंबर को मोक्षदायी एकादशी है। मोक्षदायी एकादशी मतलब मोक्ष देने वाली ही, इसे मौनी एकादशी भी कही जाती है। इस दिन में जिन लोगों को पॉसिबल है, क्या कर्म कर सकते हैं आप, तो इस दिन में जाकर अगर जो गंगा मैया के पास रहते हैं उनको गंगा स्नान करना बहुत अच्छा होता है, उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। अगर गंगा मैया नहीं है या कोई भी नदी है तो आप नदी का स्नान करें, ये उत्तम होता है, ये बहुत अच्छा माना जाता है, इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, अब 2 दिसंबर को भौम प्रदोष होता है। भौम प्रदोष कब माना जाता है, जब प्रदोष
मतलब मंगलवार के दिन, अगर जिस दिन 2 तारीख है उस दिन प्रदोष अगर आता है तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं, क्योंकि मंगल को भौम कहा जाता है। अब जिनकी पत्रिकाओं में मंगल है ना, मंगल खराब है या फिर जो मांगलिक हैं, जिनकी पत्रिका में मंगल नीच के बैठे हुए हैं, मतलब कर्क राशि के बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। उन्हें इस दिन ये क्या कर सकते हैं आप, तो आप शिवलिंग पर पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, इसका ये की जा सकती है। इसका फल बहुत अच्छा मिलता है मांगलिक जब व्यक्ति होता है तो, या मंगल जिसका दूषित होता है तो। ठीक है, 7 दिसंबर को आप देखेंगे कि ये संकष्ट चतुर्थी है। अब संकष्टी चतुर्थी है तो उस दिन, क्योंकि चतुर्थी का बहुत लोग उपवास रखते हैं, गणपति को उपवास रखते हैं, और चंद्रोदय इस दिन कब हो रहा है, 8:25 पर हो रहा है। ठीक है, 14 दिसंबर को ये दिन जो है इसमें पार्श्वनाथ जयंती है। खास करके हमारे जैन भाई बहन जो हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि इस दिन ये दिन उनके लिए खास होता है और पुण्यशाली होता है, तो ये बहुत शुभ दिवस भी माना जाता है। तो ये इसलिए है क्योंकि पार्श्वनाथ जयंती है उस दिन। अब 17 दिसंबर को आप देखेंगे कि प्रदोष अगेन है, परंतु ये शिवरात्रि है, मतलब अमावस्या के पहले। तो मार्गशीर्ष महीने की ये पड़ने वाला लास्ट प्रदोष है, और इस दिन कहा जाता है शिव पुराण के अनुसार, या शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस दिन समागम नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं रखने चाहिए, इस दिन अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, 22 दिसंबर को आप देखेंगे श्री नरसिंह सरस्वती जयंती है। 22 दिसंबर ये बहुत शुभ दिन है, और आप देखेंगे कि ये गुरु का दिन है, मतलब नरसिंह सरस्वती ये अंतिम अवतार कहे जाते हैं इनके, दत्तात्रेय के। तो यहाँ पे ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप महाराष्ट्र में नरसोबावाड़ी है, वहां पे ये दिन बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है, और जो जातक जाते होंगे ना हर साल, उनको ये चीज पता होगी कि कितना शुभ और कितना विशाल, कितना महत्व है इस दिन का। 23 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है। दो चतुर्थी आती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष और वद्य पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष। तो विनायक चतुर्थी और संकष्टी। तो विनायक चतुर्थी इस बार खास है, क्यों? क्योंकि उस दिन अंगारक योग बनता है। अब ये अंगारक योग कैसे बन रहा है? क्योंकि ये विनायक चतुर्थी अगेन मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए अगेन स्पेशल हो जाती है। 27 दिसंबर को हमारे जो सिख भाई हैं, सिख भाई बहन हैं, सिख लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि उस दिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। 31 दिसंबर को भागवत एकादशी कही जाती है। अब एकादशी है, और उस एकादशी का नाम जो है वो है भागवत एकादशी। भागवत एकादशी है, इसका अर्थ ही है कि उस दिन भागवत का पाठ शुरू कर सकते हैं, या भागवत पढ़ना, इस तरह के कर्म किए जा सकते हैं। अब मैं नक्षत्रों के बारे में बात करने वाली हूं, और नक्षत्रों के बारे में बात करने के पहले कुछ आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन बताना चाहती हूं जो शास्त्र वर्णित है। ठीक है, अब देखिए, जो भी नक्षत्र मैं आगे बताने वाली हूं, है ना, इन नक्षत्रों पर जो भी बालक जन्म लेते हैं दिसंबर महीने में, या फिर इन नक्षत्रों पे जन्मे जो जातक होते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत खास होगा, क्योंकि इस दिन आप अपने नक्षत्र की शांति कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिन माता पिता के, जिन घरों में दिसंबर में डिलीवरीज होने वाली हैं, उनके लिए खास तौर पे बात है कि अगर उन माता पिताओं का अगर विश्वास है ज्योतिष शास्त्र पर, और उस दिन जिन नक्षत्रों की अब मैं बात करने जा रही हूं, उन नक्षत्रों पे अगर उनके बालक जन्म लेते हैं, तो उनके लिए नक्षत्र शांति कही जाती है। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पे जो एज 30 के अंडर जो लोग हैं, ठीक है, स्त्री हो या पुरुष हो, एज 30 के अंडर 30 जो इन नक्षत्रों पर पैदा हुए हैं, जो मैं आगे बताने वाली हूं, वो भी अगर इन नक्षत्रों पे उनकी जन्म नक्षत्र की शांति करते हैं, तो उनके लाइफ में
जो उनको नहीं मिल रहा है या वो जो चाहते हैं वो उनको प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उनके रास्ते की वो अड़चनें दूर होने लग जाती है। उस नक्षत्र शांति का ऐसा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दिसंबर महीने में वो कौन से नक्षत्र हैं जिनके लिए शांति कर्म रिक्वायर्ड होता है। 1 दिसंबर को रेवती नक्षत्र है, मतलब इस नक्षत्र की शांति रिक्वायर्ड है। 2 दिसंबर को अश्विनी नक्षत्र है, मतलब जो जातक अश्विनी नक्षत्र पर जन्मे हैं वो अपनी शांति करा सकते हैं इस दिन। और जो बालक जन्म लेंगे उनकी भी शांति कराई जा सकती है अगर उनके माता पिता का इस बात पर विश्वास है तो, है ना। 30 दिसंबर को भरणी नक्षत्र है, 9 दिसंबर को आश्लेषा नक्षत्र है, 10 दिसंबर को मगा नक्षत्र है, 19 दिसंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र है, 20 दिसंबर को मूल नक्षत्र है, 24 और 25 दिसंबर को धनिष्ठा नक्षत्र है, डिवाइडेड है ना, मतलब वो नक्षत्र ही लेट शुरू हो रहा है और 25 को खत्म हो रहा है। उसी प्रकार से 29 दिसंबर को रेवती नक्षत्र जैसे 7:40 पे शुरू होता है तो समाप्त होता है 30:04। अब 30 हम तब लेते हैं जब हम रात के 12 बजे को हम 24 बोल रहे हैं, तो 25, 26, 27, 28 मतलब सुबह के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इस तरह से गिना जाता है सूर्योदय तक। ठीक है, फिर अश्विनी नक्षत्र लग जाता है 30 बजे, तो अश्विनी नक्षत्र की भी शांति होनी चाहिए। और 30 दिसंबर को भरणी नक्षत्र लगता है, तो इस प्रकार से इन नक्षत्रों की शांति कर्म आवश्यक होती है, इस दिसंबर के महीने में की जा सकती है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। जिस प्रकार से मैंने नक्षत्रों के लिए बात करी है उसी प्रकार से योग भी इंपॉर्टेंट होता है। योग अर्थात जन्म योग, जिस योग पे आपका जन्म हुआ है। अब मैं आगे आने वाले जो योग हैं वो बताऊंगी कि दिसंबर महीने में वो कौन से योग हैं जिनकी शांति कर्म रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसके पहले इन जन्म योग पर, मतलब आपकी पत्रिका में ये योग जन्म के समय थे, तो उन लोगों को भी उस योग पे जन्म लिए हुए हैं तो शांति करना आवश्यक है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो 30 वर्ष के अंदर के जातक हैं, चाहे वो जातिकाएं हो या जातक हो, उनके जीवन में भी जो उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जो चाहिए उन्हें, तो वो प्राप्त करने के लिए उन योगों का निवारण या उन योगों की शांति कर्म करना आवश्यक है। ठीक है, और अब मैं आगे बताऊंगी 2 पॉइंट और मैं यहाँ पे बता रही हूं आपको कि जब हम शांति कर्म कराने जाते हैं, नक्षत्र शांति कर्म करते हैं, ग्रह शांति करते हैं, योग शांति का कर्म करते हैं, तो ये कभी भी घर पे नहीं किया जाता, ये घर से बाहर किया जाता है, नदी किनारे किया जाता है या फिर निर्जन स्थान पर मंदिर में किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इन नक्षत्रों की शांति या फिर इन योगों की शांति उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन ये नक्षत्र पड़ते हैं, मतलब जिस दिन चंद्रमा उस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं या उस दिन है, और जिस दिन वो योग है। ठीक है, उस प्रकार से आपको ये कंपलसरी मानकर चलना चाहिए और कंपलसरी उसी दिन जिस दिन वो योग है उसी दिन शांति करानी चाहिए। दिसंबर के योग समझते हैं, ऐसे कौन से योग हैं, तो 1 दिसंबर को देखिए व्यतिपात योग है, 10 दिसंबर को वैधति योग है, 11 दिसंबर को विषकुंभ योग है, 16 दिसंबर को अतिगंड योग है, 19 दिसंबर को शूर योग है, फिर 20 दिसंबर को गंड योग है, 23 दिसंबर को व्याघात योग है और 27 दिसंबर को व्यतिपात योग है। अब इन सभी योगों की अगर ये आपके जन्म योग है, मतलब जन्मकालीन योग है, और अगर आपकी शांति नहीं हुई है तो ये जिस दिन पढ़ने वाले हैं, जो तारीखें मैंने बताई हैं वो आप नोट कर लीजिए, उस दिन आप अपनी वो शांति शेड्यूल कर सकते हैं, उसके लिए कर्म किए जा सकते हैं। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं दिसंबर महीने की। 1 तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख, ये 3 तारीखें हैं दिसंबर महीने की जो बहुत अशुभ हैं, बहुत खराब हैं और बहुत नकारात्मक हैं। कारण क्योंकि उस दिन जो योग मैंने आपको बताए हैं और जो नक्षत्र मैंने बताए हैं उसका समीकरण है, मतलब उसका संयोग एक साथ होता है। तो ये 3 तारीखें आप याद रखें, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर
और 19 दिसंबर संभल कर चलना है, बहुत कॉशियस होकर रहना है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा नकारात्मकता से भरा हुआ समय रहेगा। ये थी क्विक डिटेल्स दिसंबर महीने के पंचांग की। आप इस पंचांग में कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, आप कुछ अगर अपने तरफ से इनपुट चाहते हैं कि मैं जिस पर और प्रकाश डालूं, आप चाहें तो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उस कमेंट को अगर बहुत लोगों की लाइक मिलती है, वोट मिलता है, तो मैं निश्चित उसे ऐड करूंगी इस पंचांग के सीरीज में, क्योंकि मैं हर महीने का पंचांग डालने वाली हूं और हर महीने का पंचांग 25 तारीख को आएगा। आप सभी को नवीन वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी प्रॉस्पेरस न्यू ईयर टू ऑल ऑफ अस, टू ऑल ऑफ यू। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।